प्रश्न 1। मई 2026 में किस भारतीय को खाद्य और कृषि संगठन FAO मृदा किसान हीरो के रूप में सम्मानित किया गया? विकल्प ए रामासामी, बी वल्लुवन, सी पेरुमल, डी गुरुदेव। सही उत्तर बी वल्लुवन। व्याख्या। तमिलनाडु के पोलाची जिले के वल्लुवन को मई 2026 में FAO मृदा किसान हीरो पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा दिया गया था। वल्लुवन ने अपने 11 हेक्टेयर खेत को अत्यधिक लाभदायक बहुफसल वृक्षाधारित कृषि उद्यम में बदल दिया। उन्हें सद्गुरु जग्गी वासुदेव के नेतृत्व में मिट्टी बचाओ कावेरी आह्वान कार्यक्रम के तहत ईशा फाउंडेशन द्वारा समर्थन दिया गया था। उन्होंने बहुफसली और बहुस्तरीय वृक्षाधारित कृषि पद्धतियों को अपनाया। प्रश्न 2। PM स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? विकल्प ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी वित्त मंत्रित्व, सी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, डी कृषि मंत्रालय। सही उत्तर सी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। व्याख्या। PM स्वनिधि योजना वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से भारत की अनौपचारिक शहरी अर्थव्यवस्था में काम करने वाले स्ट्रीट वेंडरों का समर्थन करने वाली एक प्रमुख पहल के रूप में उभरी है। PM स्वनिधि योजना को 2020 में स्ट्रीट वेंडरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। यह पात्र विक्रेताओं के लिए कैशबैक प्रोत्साहन और UPI लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देता है। यह योजना वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता और खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता में प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। इसे वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। प्रश्न 3। इंडोपोटिया हिमालयंसिस नामक एक नई मॉस प्रजाति हाल ही में किस राज्य में खोजी गई थी? विकल्प ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी असम। सही उत्तर ए उत्तराखंड। व्याख्या। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने हाल ही में उत्तराखंड के ऊंचाई वाले जंगलों में इंडोपोटिया हिमालयंसिस नामक एक नई काई प्रजाति की खोज की। यह विश्व स्तर पर पहचानी जाने वाली इंडोपोटिया जीनस की केवल तीसरी प्रजाति है, जबकि अन्य 2 प्रजातियां भारत के पश्चिमी घाट और थाईलैंड के पहाड़ों में पाई जाती हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला के सम्मान में इस प्रजाति का नाम इंडोपोटिया हिमालयंसिस रखा गया। यह एक स्थलीय काई है जो वन क्षेत्रों में मिट्टी से ढकी चट्टानों पर सीधे उगती है। प्रश्न 4। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव DLI योजना किस कार्यक्रम के तहत लागू की गई है? विकल्प ए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, बी स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम, सी सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, डी मेक इन इंडिया कार्यक्रम। सही उत्तर सी सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। व्याख्या। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना देश के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में सकारात्मक परिणाम दिखा रही है। DLI योजना का लक्ष्य भारत की फैबलेस सेमीकंडक्टर क्षमता विकसित करना, आयात निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन बढ़ाना है। स्टार्टअप और MSME को वित्तीय प्रोत्साहन और डिजाइन बुनियादी ढांचे का समर्थन मिलता है, जबकि घरेलू कंपनियों को तैनाती प्रोत्साहन मिलता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत कार्यान्वित किया गया है, जिसमें सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। प्रश्न 5। ब्यूफोर्ट कैसल
जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित है? विकल्प ए सीरिया, बी जॉर्डन, सी इज़राइल, डी लेबनान। सही उत्तर डी लेबनान। व्याख्या। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच इज़राइल ने हाल ही में लेबनान में गहराई तक प्रवेश किया और आसपास के रणनीतिक रिज के साथ ऐतिहासिक ब्यूफोर्ट कैसल पर कब्जा कर लिया। ब्यूफोर्ट कैसल, जिसे क्लात अल-शिकिफ या कैसल ऑफ द हाई रॉक के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिणी लेबनान में नबातिह के पास स्थित एक मध्ययुगीन किला है। महल मूल रूप से 12वीं शताब्दी में क्रूसेडर्स द्वारा बनाया गया था और बाद में मुस्लिम, मामलुक और तुर्क नियंत्रण में आ गया। इसे निकट पूर्व में सबसे अच्छे संरक्षित मध्ययुगीन महलों में से एक माना जाता है और इसमें ऊंचे महल और निचले महल के साथ मजबूत रक्षात्मक वास्तुकला है। प्रश्न 6। चालियार नदी, जो हाल ही में खबरों में थी, किस राज्य से होकर बहती है? विकल्प ए कर्नाटक, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी तेलंगाना। सही उत्तर बी केरल। व्याख्या। हाल ही में वायनाड में हुए भूस्खलन के कारण शव और मलबा चालियार नदी में बह गए, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक खोज अभियान चलाया गया। चलियार नदी, जिसे बेपोर नदी के नाम से भी जाना जाता है, केरल की पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। यह नदी केरल तमिलनाडु सीमा के पास नीलगिरी पर्वत की इलामबलेरी पहाड़ियों से निकलती है। यह बेपोर के पास अरब सागर में गिरने से पहले वायनाड, मलप्पुरम और कोझिकोड जिलों से होकर बहती है। प्रश्न 7। कौन सा राज्य एक समर्पित वरिष्ठ नागरिक कल्याण विभाग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? विकल्प ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर बी केरल। व्याख्या। केरल एक समर्पित वरिष्ठ नागरिक कल्याण विभाग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। विभाग नवगठित यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार द्वारा बनाया गया था और आधिकारिक तौर पर 20 मई 2026 को अस्तित्व में आया। बुजुर्ग कल्याण जिम्मेदारियों को सामाजिक न्याय विभाग से नए विशेष विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। यह पहल केरल बुजुर्ग आयोग विधेयक द्वारा समर्थित है। केरल ने वरिष्ठ नागरिकों को उपेक्षा, शोषण और दुर्व्यवहार से बचाने के लिए एक अर्धन्यायिक राज्य बुजुर्ग आयोग की भी स्थापना की। प्रश्न 8। विस्टा नामक भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून कहाँ लॉन्च किया गया था? विकल्प ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी केरल, डी तमिलनाडु। सही उत्तर ए आंध्र प्रदेश। व्याख्या। रेड बैलून एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने मिशन सना के तहत विस्टा नाम से भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून लॉन्च किया। लॉन्च आंध्र प्रदेश के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ। इस उपलब्धि के साथ भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जापान और चीन के साथ स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून क्षमता वाले केवल 5 देशों में से एक बन गया। विस्टा प्लेटफॉर्म 7 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के पेलोड लेकर पृथ्वी से लगभग 25 किलोमीटर ऊपर चढ़ गया। प्रश्न 9। ईसीआई काउंसिल्स 2026 का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? विकल्प ए नई दिल्ली, बी हैदराबाद, सी चेन्नई, डी बेंगलुरु। सही उत्तर ए नई दिल्ली। व्याख्या।
भारत निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में ईसीआई काउंसिल्स 2026 का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का उद्घाटन ज्ञानेश कुमार ने किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हाल के विधानसभा चुनावों में उच्च चुनावी भागीदारी और प्रतिस्पर्धा पर भी प्रकाश डाला। प्रश्न 10। किस संस्थान ने स्वच्छ रसायन निर्माण के लिए नवीन प्रकाशचालित नैनो उत्प्रेरक विकसित किया? विकल्प ए, भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु। बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे। सी, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मोहाली। डी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। सही उत्तर सी, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मोहाली। व्याख्या। इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मोहाली के शोधकर्ताओं ने स्वच्छ और ऊर्जा कुशल रासायनिक विनिर्माण के लिए एक उपन्यास प्रकाशचालित नैनो उत्प्रेरक विकसित किया है। यह संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय है। उत्प्रेरक सोने के नैनोकणों, पैलेडियम नैनोकणों और प्रकाश अवशोषित अणु बॉडी पी को जोड़ता है। यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने, विषाक्त सॉल्वेंट्स, उच्च तापमान और ऊर्जाघन औद्योगिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता को कम करने के लिए प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है।